नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देखने जा रहे हैं हमारा दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष, शंका और समाधान। तो एक बार फिर आप सबके बीच मौजूद हैं ज्योतिष कान्हा जोशी जी। तो जोशी जी, तमाम दर्शकों की ओर से आपका एक बार फिर स्वागत है। काफ़ी मधुर ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बेला है कि ये जो हमारा एपिसोड है ये पूरा नवरात्रा महापर्व पर केंद्रित है। अभी श्राद्ध पक्ष समापन हुआ है, आप लोगों ने निश्चित तौर पर अपने पितरों का आशीर्वाद लिया है। अब आप मुख्य रूप से माता रानी का आशीर्वाद लीजिए, अपनी कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इन्हीं दौरान अलग अलग तिथियों में आपके घर में, परिवार में कुल देवी और कुल देवता की महापूजा होती है, जो पूरे साल आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। तो 22 सितंबर से नवरात्रा पर्व आरंभ हो रहा है। इस बार कितने दिनों के नवरात्रा पर्व है? नवरात्रा पर्व के दौरान आपको किन किन बातों पर सावधानी रखनी है, किस तरह से आप माता रानी का पूजन करें, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार आप कैसे लाभ उठावें, इन सब बातों को लेकर हम पंडित जी आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे दर्शकों को आप बताइए थोड़ा। जय श्री कृष्ण। दिनांक 22 सितंबर सोमवार के दिन पड़ रही है आश्विन महीने की पूरे वर्ष की सबसे बड़ी, खासकर देवी का त्यौहार नवरात्रि पर्व की, शारदीय नवरात्रि पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। पूरे देश भर में इसी दिन से खासकर घट स्थापना और गरबे के धूम आपको गली गली में, हर कोनों कोनों में बड़े धूमधाम से और पूरी रात्रि नृत्य के रूप में मां की आराधना देखने को मिलेगी। आप ध्यान रखिए कि आप कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, हर बार मैं कहता हूं आप कितने ही कमाने लग जाएं, कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने घर में पितरों का श्राद्ध, भगवान गणेश की स्थापना और विशेषकर नवरात्रि में कुलदेवी की स्थापना आपको पूर्ण विधि विधान से अवश्य करनी चाहिए। तो इस बार सोमवार के दिन कई शुभ संयोगों में घट स्थापना का पर्व माना जाता है। जैसा आपको शब्दों से समझ में आ रहा है, घट स्थापना मतलब घड़े की स्थापना। आप कितनी ही सुंदर या कितनी बड़ी मूर्ति क्यों ना ले आएं, लेकिन उसमें मेन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक सुंदर सा कलश हो, उसमें विशेषकर जल भरा हुआ हो, थोड़ा सा उसमें तीर्थ जल हो, कुछ तीन चार चीज़ों का आपको विशेष ध्यान से रखना है। जल के साथ साथ उसमें एक सिक्का हो, एक सुपारी हो और विशेषकर थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल हो। मैं फिर रिपीट करूंगा, केवल जल नहीं, जल के साथ साथ एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़ी सी हल्दी या कंकु और थोड़े से चावल आपको जल में मिलाना है। 5 आप अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या पान के पत्ते लगा करके एक श्रीफल आपको उसमें खड़ा रखना है और नीचे आपको गेहूं का अष्टदल कमल या चावल का नीचे एक वेदी बना करके उस पर कलश की स्थापना करना है। सर्वप्रथम आपको कलश की ही स्थापना करना है, फिर आपको माता रानी की स्थापना करना है। कुछ छोटी छोटी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पूरी नवरात्रि में आपके घर में खासकर लहसुन और प्याज का भी उपयोग ना हो। ये थोड़ा सा कठिन नियम आपने अपना लिया, या लहसुन प्याज भी अगर आप बनाते हैं तो दूसरी कोई बुरी आदतें हो तो उन दिनों में आपको छोड़ना है, क्योंकि एक तरफ आप व्रत कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप तामसिक चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उन व्रतों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पूर्ण श्रद्धा के साथ इस बार नवरात्रि करें। इस बार कई सालों बाद ऐसा हो रहा है कि 9 दिन नहीं, पूरे 10 दिन की नवरात्रि का पर्व रहेगा। एक नवरात्रि बढ़ रही है, 11वें दिन जाकर के दशहरा आ रहा है, तो ये अति शुभ माना जा रहा है पूरे 2026 के लिए। तो पूरा आने वाला वर्ष पूरी सृष्टि के लिए अति शुभ रहने वाला है, समस्त 12 राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। केवल हमारे कहने से आप घट स्थापना पूर्ण रूप से इसी वर्ष से शुरू कर दीजिए। काफ़ी अच्छी जानकारी जो है कि आपने जल का बताया। कई लोग सिर्फ जल के ऊपर से कलश स्थापना करते हैं और मान लेते हैं कि अब कलश स्थापना होगी। कलश का मतलब होता है श्री गणेश की स्थापना। जो कलश है वो श्री गणेश रूपी ही पूरा स्वरूप माना जाता है। तो पंडित जी, इसके साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शकों को हम एक बात के लिए दोपहर न्यूज चैनल के माध्यम से विशेष रूप से निवेदन करना चाहते हैं कि गरबा उत्सव जो होता है, इसे उत्सव तो कहा जा सकता है, लेकिन कई लोग कहते हैं गरबा डांस, डांडिया डांस। तो आप लोगों को बता दें कि डांस नहीं है, ये माँ की आराधना का पर्व है। गरबा उत्सव है। गरबा नृत्य जो होता है वो माँ की आराधना कहा जाता है। तो नृत्य में श्रद्धा भाव जरूर होना चाहिए। ये फैशन या दिखावे का पर्व नहीं है। अभी देखा गया है कि शहर में कई बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं जहाँ पे इतनी भड़कीली और ऐसी बेतरतीब ड्रेसें पहनी जा रही है, पूरे शरीर में टैटू बनाए जा रहे हैं। वो पूरा इस प्रकार का आपका जो आकर्षण है वो आपको निश्चित तौर पर पाप मार्ग की ओर अग्रसर कर रहा है। आपके बच्चे, आपकी पुत्री
या पुत्र अगर कहीं जा रहे हैं तो उन्हें इन नियमों का हवाला जरूर दे देवे। और साथ ही निवेदन है कि यदि वास्तव में आप सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो अपने घर के आसपास जहां भी गरबा पंडाल हो, जहां भी मंदिर हो, वहां पर आरती के समय जरूर जाएं। अगर आप आरती के समय नहीं जा सकते हैं तो एक बार सुबह और शाम 2 टाइम दर्शन आप जरूर करें, तो ताकि आपको भी पुण्य लाभ मिले। लेकिन कम से कम इस उत्सव को, इस महा उत्सव को, और इस बल्कि जो हम गरबा आराधना करते हैं, इन 9 दिनों के अंदर हमें 9 रत्न प्राप्त हो जाते हैं, ये मान के चलिए। इसलिए इसमें भड़काऊ ड्रेस, गलत ड्रेस, या शुद्ध भाषा में कहें कि गंदी ड्रेस अपने बच्चों को ना पहनने दें, क्योंकि मन मेला होगा तो तन स्वतः ही मेला हो जाएगा और उसमें आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप केवल फूहड़ डांस करके आ जाएंगे, माँ की आराधना करके नहीं आएंगे। तो पंडित जी, जैसे कि अभी बता रहे थे कि आप कलश स्थापना को तो आपने बता दिया है, इसके अलावा कौन सी तिथि का क्या खास महत्व है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी, सर्वप्रथम 22 तारीख सोमवार के दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन आपको विशेष रूप से शुभ मुहूर्त के दिन आपको पूरे परिवार के साथ आपको घट स्थापना करना है। ठीक उसी के अगले दिन मंगलवार को 23 सितंबर के दिन नवरात्रि का दूसरा दिन, जिसे चंद्र दर्शन के रूप में देखा जाता है। शुक्ल पक्ष के दूज का विशेष महत्व होता है। इसमें आपको विशेषकर एक रोचक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। समस्त 12 राशियों को वो एक सरल चीज करनी है। उस दिन केवल आपको चंद्रमा के दर्शन करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के दूज पे चंद्रमा के दर्शन करके देख लीजिए, आपको साक्षात महादेव के दर्शनों का फल मिलता है। ऐसा शास्त्रों में, शिव महापुराण में वर्णित है, लिखा हुआ है। तो चंद्रमा के दर्शन आपको, चंद्र दर्शन मतलब दूज के दिन आपको करना है। बुधवार के दिन तृतीया का पर्व रहेगा। खासकर गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन, दिनांक 25 सितंबर और 26 सितंबर दोनों ही दिन चतुर्थी तिथि का खासकर त्योहार रहेगा। दोनों ही दिन चतुर्थी का पर्व रहेगा नवरात्रि का। उस दिन विशेषकर माता रानी को माल पुए का भोग लगता है। तो चतुर्थी का आप लिख के रख लीजिए कि नवरात्रि के चौथे दिन आपको माता रानी को माल पुए का भोग आपको विशेष रूप से लगाना है। इस नवरात्रि में आप मालपुए का भोग लगा करके देख लीजिए, आपके जीवन में मिठास से मिठास माता रानी की कृपा से हो जाएगी। ऐसी के कदम अपन आगे बढ़ते हैं। तो खासकर दिनांक 30 तारीख को दुर्गा अष्टमी का महापर्व रहेगा। हर कुल में, हर घर में, पूरी दुनिया में अगर किसी दिन विशेष पूजा होती है तो वो कुल देवी की महाअष्टमी के दिन पूजा होती है। उस दिन आप कोशिश करें कि आपके परिवार के कहीं भी बच्चे देश के किसी भी कोने में नौकरी क्यों ना कर रहे हो, दुर्गा अष्टमी के दिन छुट्टी लेकर के वो घर आ जाए। पूरे परिवार के साथ आप दुर्गा अष्टमी के दिन कुल देवी का विशेष पूजन करिए। उस दिन हवन कीजिए। जो भी माता रानी को आपके कुल परंपरा के अनुसार जैसा पूजन होता है, जैसा माता रानी को भोग लगता है, बढ़िया भोग बना करके माता रानी को भोग अवश्य लगाए। अगर आपके अष्टमी नहीं पूजाती है तो नवमी पूजाती होगी, जो कि दिनांक 1 अक्टूबर के दिन रहेगी, जिसे महानवमी, दुर्गा नवमी कहा जाता है। उस दिन खासकर आपको 9 कन्याओं का पूजन करना अति आवश्यक होता है। उस दिन कन्याओं का पूजन अवश्य करें। कन्याओं को भोजन आप अवश्य कराएं। छोटी कम उम्र की लड़कियों को उस दिन आपको विशेष भोजन कराने का महत्व होता है। जैसे आपकी बॉडी अलाउ करे वैसा आपको 9 दिन तक व्रत करना चाहिए। कई लोग एक समय भोजन करते हैं, कई लोग एक समय फलाहार करते हैं, कई लोग एक समय भी कुछ नहीं खाते हैं। तो जैसा आपका शरीर अलाउ करे, जैसे आपकी हिम्मत हो, वैसा आपको व्रत अवश्य रखना चाहिए। कम से कम आपको पहले दिन और दुर्गा अष्टमी के दिन तो व्रत आपको रखना ही चाहिए। काफ़ी अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने। कन्या पूजन का पंडित जी महत्व बता रहे हैं, तो कन्या पूजन ही क्यों किया जाना चाहिए, उसके पीछे बड़ा लॉजिक है। हमने पिछले एपिसोड में जो किया था उसके अंदर एक और जो पंडित जी आए थे, यहाँ तक कि हमने हमारे दोपहर न्यूज़ चैनल के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा का भी हमने साक्षात्कार किया था। उन्होंने भी ये बताया था, चूंकि नवरात्रा पर्व और ये शारदीय नवरात्रा पर्व है, इसलिए जो माँ का स्वरूप है वो कन्या स्वरूप काफ़ी पसंद है और माँ अक्सर कन्या स्वरूप में ही शारदीय नवरात्रा में स्थापित होती है। और जो चैत्र नवरात्रि आते हैं उसमें माँ का यंग रूप यानी कि प्रचंड रूप रहता है। इसलिए इस शारदीय नवरात्रि में जो कन्या पूजन हम करते हैं, कन्याओं को भोग लगाते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप साक्षात 9 कन्याओं को नहीं बल्कि 9 देवियों को आप भोग लगा रहे हैं। और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि अष्टमी का जो पर्व है वो कुल देवी का पूजन का महत्व है, कुल देवता का महत्व है। नवमी के दिन भैरव जी की पूजा होती है। कई परिवार में ओटन हो जाता है, इसलिए वो तिथियां आगे पीछे अपने हिसाब से उन्होंने पूर्वजों ने की होगी, तब से चला आ रहा, लेकिन अष्टमी का महत्व माना गया है। तो कृपा करके आप
अपने कुल देवी और देवता का विशेष रूप से ध्यान रखें, उनका पूजन जरूर करें, उनकी कभी भी अनदेखी अवहेलना ना करें, उनके नियमों में आप छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो आपको इसके कई बार गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे और सिर्फ आपको नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे कई उदाहरण देख चुके हैं, कई प्रख्यात पंडितों का भी यही मत है, वो भी यही कहते हैं कि कम से कम सबसे खिलवाड़ कर लीजिए, अपने पितृ अपने कुल देवी देवता से मत करिए। ठीक है ना पंडित जी? इसमें अगर कुछ गलत हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल राजेश जी सही कह रहे हैं। मैंने भी जैसे इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि आप कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, कितने ही कमाने क्यों ना लग जाएं, देश के किसी भी कोने में रहने चले जाएं, लेकिन आपको पितरों का श्राद्ध करना है और कुल देवी का पूजन आपको पूर्ण विधि विधान से करना है। सारे काम छोड़ करके केवल वर्ष में 9 दिन आते हैं, 9 दिन आप माँ की आराधना हृदय से करके देख लीजिए, आपको इस पूजन पाठ का फल कुछ ही दिनों में देखने को विशेष रूप से मिल जाएगा। अच्छा, कन्या पूजन जिसे हम करते हैं, कन्या भोज करते हैं, उसमें उनके विशेष रूप से कौन सा भोग उन्हें पसंद है माता रानी को? कई लोग चना और उसका बताते हैं, तो वो थोड़ा सा जरूर बताइए कि उस दिन खासकर चने के छोले की सब्जी, तेल से बनी हुई पूड़ी और विशेषकर हलवा, तो हलवा पूड़ी और चने की सब्जी का भोग उस दिन माता रानी को विशेष रूप से लगाया जाता है। और कन्या भोजन में, कन्या पूजन में भी इन्हीं पदार्थों का उपयोग कराया जाता है। उसी प्रसाद को कन्याओं का खासकर पूजन करके, उनके चरणों पर पूजन करके, अपने से जो दान दक्षिणा बने वो दे करके 9 कन्याओं को उस दिन विशेष रूप से जिमाया जाता है। हाँ, मतलब ज्यादा भी चलेंगे लेकिन कम से कम 9 कन्या बिल्कुल होना ही चाहिए। तो ठीक है पंडित जी, ये एपिसोड भी हमारा रहा पूरे नवरात्रि को समर्पित, और निश्चित तौर पर आपको हमने संक्षिप्त रूप से ये सारी चीज़ें बताई है, पूजा पाठ की विधि बताई है। इसके अलावा पूजा पाठ में आप विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि आप श्रद्धापूर्वक करिए, जो आपसे बनता है, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप करिए, क्योंकि देवता और वो जो भावना के भूखे होते हैं वो दिखावे के भूखे नहीं होते हैं। तो फिलहाल हम आपसे विदा लें, उसके पहले एक बार फिर आपसे निवेदन करें कि हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस एपिसोड को, हमारे अन्य कार्यक्रमों को आप अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाएं ताकि वे भी लाभान्वित हो, क्योंकि हम हमेशा आपके हित के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए प्रयास करते हैं कि आपको कुछ न कुछ नया, अनूठा और महत्वपूर्ण मिले। तो फिलहाल हम तमाम दर्शकों की ओर से पंडित जी का एक बार फिर स्वागत करते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।